हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग पिछले वीडियो में ये प्लेटफॉर्म का ये दरोगा और बीआरएसएससी के प्रैक्टिस सेट है। इसमें आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में हम लोग 50 तक कर चुके थे। अब इस अगले वीडियो में हम लोग 51 से 100 क्वेश्चन, चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए हम लोग 50 तक में ही छोड़ दिए थे। दूसरा पार्ट फिर ये इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए 51 से देखते हैं। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? ये नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टाइवा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता कौन करते हैं? ये श्वेत रुधिर कोशिका। तीसरा 53 नंबर। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह कौन सा कथन सत्य है? यह एपिडर्मिस के सबसे बाहरी परत में पाया जाता है मेलेनिन। कौन सा कथन सत्य है? यह एपिडर्मिस के सबसे बाहरी परत में? जी नहीं। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए पारदर्शक होता है। सही है। यह त्वचा की आंतरिक क्षति एवं जीवाणु के आक्रमण को रोकने में सहायक होता है। नहीं। अर्थात इसका राइट आंसर केवल दो होगा। क्या होगा? केवल दो सही होगा। चलते हैं। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है किसके कारण? यह बर्तन के कारण, वायुमंडलीय बर्तन के कारण। कोई भी चीज़ अगर रियल में नहीं है, वो जो रियल में होना चाहिए, वास्तविक जो नहीं दिख रहा है, तो वो बर्तन के कारण ही होता है। जैसे सिक्का का पानी से भरे बाल्टी में उठा हुआ प्रतीत होना, छड़ी का टेढ़ा हुआ प्रतीत होना। चलते 54 55 की ओर। 55 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। सही है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में ये भी स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये वहाँ नहीं है। ये सिर्फ इसका एक और दो ही सही होगा। क्या? एक और दो ही सही होगा। सिर्फ अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है। साराभाई ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ है? इस विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। यह खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्याय परिषद है, और महासभा होता है इसका, सुरक्षा परिषद होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, और इसका सचिवालय होता है। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इसको महासभा, इसका एक सदस्य होता है महासभा। विश्व का लघु संसद इसको कहा जाता है। विश्व का लघु संसद। याद रख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। महासभा को विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। चलते हैं 57 की ओर। भारत भारत सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? यह भारत एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। देशों के राष्ट्रकुल का है, सार का है, नाम का संगठन भी है। गिलम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? इसकी रचयिता गिलम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। 59। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यही है। 59 का। चलते हैं आगे। ये इसका स्थापना कब हुआ था?
इसका स्थापना 1972 में हुआ था। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। चलते हैं आगे। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है ये? 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस भी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व एलर्जी दिवस आज 8 जुलाई को मनाया जाता है। 61। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? सर्वप्रथम हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था भारत ने? ये 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। कब? एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में भाग लिया था। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? केवल साहित्य से। ये केवल साहित्य से यह ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य से है। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार ये तो भारत रत्न तो 1954 में स्थापना किया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार देती है। ये पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला बार इसको 1958 में विनोबा भावे को मिला था। 1958 में विनोबा भावे को मिला था। विनोबा भावे को। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। 64। 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपये 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने दर 4.5 गुने समय 5/100। ये दो शून्य कट जाएगा, इसके बदले 10 आ जाएगा नीचे, तो ये 5×2 = 10 हो जाएगा। दूसरे 23 23 25 ये 23 गुने 45 कितना हो जाएगा? 23 25 15 से 5 बाकी 11 23 23 चौक 92 92 11 कितना हो जाएगा? 103 मतलब 1035 ये इसका आंसर हो जाएगा। 92 11 92 25 15 से 5 बाकी 11 11 और 23 चौक 92 92 और 11 कितना हो जाएगा? 92 8 इधर 3 103 यही तो होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड चलिए अब 62 65 में भारत में शहरी संख्या का प्रतिशत है। भारत में शहरी संख्या का प्रतिशत कितना है? यह 31.16%। कितना? 31.16% है। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16%। 65 हो गया। 66। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? ये किसके संश्लेषण में काम आता है फ्रेंड्स? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में? ये न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार कर को प्रतिगामी कब कहा जाता है? जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े। 68। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान कौन नहीं करता है? ये सल्फर डाइऑक्साइड योगदान नहीं करता है, और ये ओजोन भी करता है, मीथेन भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं करता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं आगे। जलवाष्प भी करता है, इसमें जलवाष्प भी करता है, इसमें जलवाष्प का भी योगदान रहता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। इसमें पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। 70।
निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? वासुदेव श्री कृष्ण का इस किसमें से पाया जाता है? ये गरुड़ स्तंभ अभिलेख। इसमें गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। ये कहाँ है? बेसनगर में स्थित है गरुड़ स्तंभ अभिलेख। ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पास स्थित पत्थर में निर्मित प्राचीन स्तंभ है। इसका निर्माण हेलियोडोरस ने कराया था। इसका निर्माण किसने कराया था? हेलियोडोरस ने। चलते हैं आगे। छंदो छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। किसमें? छंदोग्य उपनिषद में। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया था। रेखागणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का मत प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है निम्न रेखागणित के लिए? ये दिया जाता है बौधायन को। वो किसको? बौधायन को। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ कौन भारत आया था? यह अलबर्नी आया था। कौन आया था? अलबर्नी आया था। चलते हैं आगे। अलबर्नी ने ही इसका किताब क्या था? अलबर्नी का किताब का नाम था किताब उल हिंद, तारिक उल हिंद था, या जिसे किताब उल हिंद कहा जाता था। 73। शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय की दर क्या थी? दाम और चांदी के रुपया के विनिमय दर यानी एक दूसरे के एक्सचेंज करेंगे तो कितना आएगा? यह 64:1 था। कितना था? 64:1 था। दाम 64 तो चांदी 1। समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया। तांबा का जो दाम होता था वो 64 दीजिएगा तो चांदी का 1 रुपया मिलता। होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? याद रख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ये होआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। किसका? क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस एवं वियतनाम के बीच 1946 में जो समझौता हुआ था उसको हनोई समझौता के नाम से। 76। निम्न में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को किसने लागू किया था? ये लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक दल का ये नेता था। बोल्शेविक क्रांति से इन्होंने किया था। 76 हो गया। चलते अब 77 की ओर। निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी झील? ये विक्टोरिया झील। 78 की ओर चलते हैं। 78 है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ है मौना लोआ? मौना लोआ हवाई द्वीप का है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का है। किसका है? ये हवाई द्वीप का है। चलते हैं आगे। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? यह है पेरिनीज पर्वत। कौन? पेरिनीज पर्वत। 80 नंबर। खुले नदमुखों के धमसान संबंधित तट है। खुले नदमुखों के धमसान संबंधित तट है यह रिया। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था और ऑगस्ट कॉम्टे। किसने? ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था। ये क्या क्या था? धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण और सकारात्मक चरण। क्या था? धार्मिक चरण था, आध्यात्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण और एक सकारात्मक चरण। क्या? सकारात्मक चरण। सकारात्मक चरण। सामाजिक अस्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सामाजिक अस्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत ये दिया गया था ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा। निम्न वर्ग संस्कृति का एक उदाहरण है। निम्न वर्ग संस्कृति किसका एक उदाहरण?
निम्न वर्ग संस्कृति एक उप संस्कृति का उदाहरण है। निम्न वर्ग संस्कृति एक उप संस्कृति का एक उदाहरण है। 84। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? ये अजीत पवार ने। 85। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये AP शाही को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया? ये आइसलैंड को। ओविनोनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? ये पेरू। भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? ये तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया में। 89। AIF मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया? ये लालियाना जुआला चांगटे। 90 नंबर। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? 6G अलायंस ये अश्वनी वैष्णव। किसने? अश्वनी वैष्णव। शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? यह हुआ भारत की अध्यक्षता में। 92। 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक और द्वीप वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये गांधीनगर में किया गया। जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया? ये वियतनाम को दिया। किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? ये किया गया NIA द्वारा। ईगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। जगन्नाकू चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया? ये चलाया गया आंध्र प्रदेश राज्य में। 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया? ये किया अमेरिका ने। 98। किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने किया है? ये तेलंगाना सरकार ने। मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? पोलियो के मामले 30 वर्ष में पहली बार बुरुंडी। कहाँ? बुरुंडी में। चलिए इस सेट का आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड्स। MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? ये किया गया बेंगलुरु में। किसमें? बेंगलुरु में किया गया। चलिए फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज था। ये बिहार SSC रेलवे दरोगा और जो भी टेक्नीशियन और सब है सब में काम आने वाला फ्रेंड्स। और GK GS तो हर जगह, मैथ भी आप देख सकते हैं अच्छा था इसमें। चलिए फ्रेंड्स आप चैनल के साथ जुड़े रहें, फिर अगले वीडियो मिलते हैं अगले सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।